लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने आंसू मुंह के ज़रिए हलक में उतरने का, या रोते हुए आंसू हलक में उतर जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं, इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। रो रहे हैं और आंसू की नमकीनी, जो आंखों से आंसू आते हैं, उनकी नमकीनी हलक में महसूस हुई और रोज़े की हालत में है, तो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनने की सआदतें हासिल कीजिए कि आंसू से कब रोज़ा टूटेगा, कब नहीं टूटेगा। याद रखिएगा कि सिर्फ आंसू की नमकीनी पूरे मुंह में फैल जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। सिर्फ नमकीनी फैल गई, रोते वक्त कई बार ऐसा होता है कि आप रो रहे हैं, आंसू यूं बह करके मुंह के जरिए अंदर नहीं गया, इसके बिना भी कभी कभी आंसू की नमकीनी हलक में महसूस होती है। तो सिर्फ नमकीनी महसूस हो रहा है मुंह में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि रोज़ा टूटने का हुक्म पूरे मुंह में महसूस होने वाले उस नमकीनी रुतूबत के हल्क से नीचे उतरने की सूरत में है। जो आंसू की जो नमकीनी है और उसकी जो रुतूबत है, उसकी जो लिक्विड है, वो हलक से नीचे उतर जाएगा, तब जाके रोज़ा टूटेगा। मुंह में सिर्फ उसकी नमकीनी महसूस हो रही है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। कुतुब फ़िक़्ह व फतावा में हलक से नीचे उतरने की सूरत में ही रोज़ा टूटने का बयान किया गया है। यानी हलक से नीचे उतर जाए, नमकीनी महसूस भी हो रही है और वो लिक्विड आंसू की हलक से नीचे भी उतर जाए तो रोज़ा टूट जाता है। जैसा कि फतवा आलमगीरी में है कि आंसू रोज़ादार के मुंह में गए, अगर कलील मिकदार में थे, यानी थोड़े थे, मसलन 1-2 कतरे, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कसीर मिकदार में थे, बहुत से थे, यहाँ तक कि पूरे मुंह में उसकी नमकीनी महसूस हुई और बहुत सारे थूक जमा होने पर उसको निगल गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। यही हुक्म पसीने के मुंह में दाखिल होने का भी है। फतवा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 203। इसी तरह खुलासा के हवाले से दुर्र मुख्तार में है, अल्लामा शामी इस मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि एक कतरा का जायका उसकी कमी की वजह से महसूस नहीं होता और वो हलक तक पहुंचने से पहले ही कुछ बाकी नहीं रहता। इसकी तायीद सदरुल शहीद की किताब अल वाक़ियात से भी हो जाती है कि इसमें है कि जब आंसू रोज़ादार के मुंह में दाखिल हो जाए, अगर वो कम हो, यानी 1-2 कतरे, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इससे बचना मुमकिन नहीं है। और अगर ज़्यादा हो, यहाँ तक कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुआ और उसको निगल लिया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। यही जवाब चेहरे के पसीने के बारे में भी दिया जाता है। ये दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 434 में है। और यही मफ़हूम बहार शरीयत की इबारत से भी ज़ाहिर है, जिसकी तफसील व वजाहत यह है कि बहार शरीयत में मसअला बयान करते हुए अव्वलन इस बात को मुतअय्यन कर लिया गया कि आंसू मुंह में जाने के बाद हलक से नीचे उतर गया। जैसा कि बहार शरीयत में इस मसले की इब्तिदा में है कि आंसू मुंह में चला गया और निगल गया। फिर आगे उसकी 2 सूरतें बयान की गई कि कम आंसू, जिसे कतरा 2 कतरा से ताबीर किया, कसीर आंसू, जिसे पूरे मुंह में नमकीनी महसूस होने से ताबीर किया गया है। पहली सूरत में यानी आंसू कम हो, कतरा 2 कतरा हो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी सूरत जिसमें आंसू बहुत ज़्यादा है, नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। बहार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 988 में यही बात लिखी है। मज़कूरा मसअले की यह इबारत और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा जाता रहा। तो बहरहाल तमाम तफसीलात मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि आंसू से कब रोज़ा टूटेगा और कब रोज़ा नहीं टूटेगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।